गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। आप मेरा नाम तो जानते ही हैं, मेरा नाम है हेमंत कुमार और मेरा चैनल है, इसका नाम है अंग्रेजी अरीना। आज मैं आपको राइटिंग के बारे में कुछ बताऊंगा। जैसे मान लीजिए हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि साहब राइटिंग का मतलब क्या होता है। राइटिंग का मतलब क्या हैंड राइटिंग होता है क्या। जैसे मान लीजिए मैं राइटिंग बोलता हूँ, राइटिंग से अभिप्राय क्या है, राइटिंग से क्या अभिप्राय है। कोई बोलता है आपको कि यार आपको राइटिंग सही करने की जरूरत है। ज़्यादातर ये बच्चे होते हैं 9th 10th 11th 12th क्लास, सीबीएसई आईसीएसई आपके लोकल बोर्ड्स जो भी है। र- उसमें एक पेपर होता है जिसको बोलते हैं, मतलब पेपर में एक सेक्शन होता है, राइटिंग सेक्शन होता है जो कि ग्रामर सेक्शन के साथ में ही होता है। ए बी सी डी पहला सेक्शन होता है आपका रीडिंग, सेकंड होता है राइटिंग, थर्ड होता है ग्रामर और फोर्थ होता है आपका लिटरेचर। तो ये राइटिंग सेक्शन में राइटिंग चीज क्या है, क्या करना चाहिए हमें राइटिंग सुधारने के लिए। तो क्या ये हम कौन सी राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं क्या हम यहाँ पर हैंड राइटिंग की बात कर रहे हैं, हैंड राइटिंग की बात कर रहे हैं क्या सिर्फ। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भैया सिर्फ हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है हमारी तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे। क्या ऐसा होता है क्या कि सिर्फ हैंड राइटिंग के बिहाव पर, सिर्फ हैंड राइटिंग के बेस पर आपको मार्क्स मिल सकते हैं। मिल सकते हैं लेकिन छोटे मोटे मार्क्स मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई अगर क्वेश्चन में 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका राइटिंग का, मान लीजिए आपको एप्लीकेशन लिखना है या आपको ऐसे लिखना है और 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो आपको हैंडराइटिंग के कितने मार्क्स मिलेंगे वहां पे, कितने मिलेंगे। मान लीजिए आपने पूरी गलत ही लिख रखे हैं, आपने सारी चीजें ही गलत लिख रखी हैं। तो मान लीजिए आपने, चलिए कुछ लोग राइटिंग का मतलब समझते हैं फॉर्मेट से। ये सब फॉर्मेट जो है वो, फॉर्मेट मतलब हर चीज का एक 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 ढांचा होता है, हर चीज का एक फ्रेम होता है। एक किस तरीके से वो लिखा जाता है, लेफ्ट में क्या लिखा जाता है, राइट में क्या लिखा जाता है। जैसे एप्लीकेशन में आपको पता है लेटर्स में क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है आपके, क्या आता है भेजने वाले का नाम, ठीक है। परेशानी किसको होती है, भेजने वाले को होती है, यानी जो शिकायत करता है उसी को तो परेशानी होगी। वही तो अपनी बात की शुरुआत करेगा, शुरुआत वही करेगा जिसको दर्द होगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपके पास आता है। नॉर्मल कंडीशन में जब शुरुआत होती है तो पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास। तो शुरुआत कौन करता है, जिसको दर्द होता है। दर्द किसको होता है, भेजने वाले को। भेजता कौन है, जिसको कोई समस्या बतानी होती है, कंप्लेंट बतानी होती है या कोई तारीफ वगैरह बतानी होती है, या पैसे वैसे खर्च हो जाते हैं तो पैसे अपने पेरेंट्स को वो बुलाते हैं कि साहब पापा मुझे इतने पैसे भेज दो, ये कर दो। तो जिसको समस्या है, जिसको अपनी बात मनवानी है, जिसको अपनी बात पहुंचानी है, वो होता है सेंडर। और सेंडर का नाम सबसे पहले आता है क्योंकि वही शुरुआत करता है। उसके बाद में आता है आपके रिसीवर का नाम। रिसीवर का नाम नहीं आता, रिसीवर का आपको एड्रेस आता है। वो मैंने नाम इसलिए बोला क्योंकि कुछ लोग नाम समझ जाते हैं, वो नाम को नाम की तरह समझते हैं। उसका नाम आपको कहीं भी नहीं लिखना, ठीक है। नाम स्टार्ट में नहीं बताना और उसमें लिखना ही नहीं है। जितना एप्लीकेशन में बोला जाए उतना लिखते हैं हम लोग। इसी तरीके से वो लिखते हैं ना, फॉर्मेट वगैरह इस तरह से करते हैं। फिर उसके बाद में आपका डेट आता है, फिर आपका सैल्यूटेशन आता है, फिर उसके बाद में आपका बॉडी ऑफ लेटर आता है ना। बॉडी ऑफ जो है पैराग्राफ है, जो व्हाट्सएवर की मतलब वो आप क्या लिख रहे हैं। अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसका फॉर्मेट किस प्रकार का होता है। आर्टिकल लिख रहे हैं, उसका फॉर्मेट किस प्रकार का, आर्टिकल हो गया, ईमेल हो गया, आपका रिपोर्ट राइटिंग हो गया, आपका स्पीच हो गया, सबके जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट है। तो क्या हम सिर्फ फॉर्मेट को लिख करके क्या हम बोल सकते हैं कि साहब हम राइटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। सिर्फ फॉर्मेट हमने रट लिया किसी चीज का, ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट हमने रट लिया, हमने अलग अलग चीजों के फॉर्मेट रट लिए और हमको लगा कि अरे नहीं साहब हम तो राइटिंग बहुत अच्छी है, हमारी हमारी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है और हमको फॉर्मेट भी सारे पता है। लेकिन आपको उसके अलावा कुछ नहीं पता। तो राइटिंग का मेन मतलब क्या होता है, क्या ये दोनों से ही क्या आप राइटिंग की बात कर सकते हो क्या। राइटिंग की बात क्या इन दोनों ही चीजों से फुलफिल हो जाती है क्या आपकी, क्या आपको हैंड राइटिंग आपकी अच्छी हो और आपने सिर्फ हैंड राइटिंग अच्छी लिख दी और फॉर्मेट लगा दिया तो आपको 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे क्या, बताओ। या 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 में से 5 मिल जाएंगे क्या, मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको पड़ेगी सेंटेंस फॉर्मेशन। आपको सेंटेंस फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। और सेंटेंस फॉर्मेशन का मतलब ही होता है राइटिंग, जो कि हमारे किताबों में नहीं होता, बताया नहीं जाता। राइटिंग का मतलब क्या होता है, ज्यादातर किताबों में यही होता है राइटिंग का मतलब कि साहब फॉर्मेट लगा लो। अरे
एक चीज है कि आपको सेंटेंस बनाना भी आना चाहिए, लेकिन जो किताब वाले होते हैं ना, या जो हमारे जो भी है किताबें चलती हैं, उनको ये लगता है, उनको ये पता होता है कि भाई स्टूडेंट अब तक सेंटेंस फॉर्मेशन सीख चुका होगा, सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, वाक्यों की संरचना किस प्रकार की होती है उनको पता पड़ चुका है। मतलब उनको लगता है उनको सेंटेंस बनाने आते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट ने 8-9 साल अपने पढ़ाई की है और अब वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आ गए, तो उनको सेंटेंस यानी वाक्यों को बनाना आता होगा। ये उनकी भी गलती नहीं है, वो ये सोच के बैठे हुए हैं जो सीबीएसई वाले हैं, या किताब जो जो भी कोई जहां से सेट होती है सारी चीजें, जो संगठन है, वो ये सोचते हैं कि भाई स्टूडेंट को वाक्य बनाने आते होंगे। लेकिन आप सच बताइए मैं स्टूडेंट्स, कि आपको वाक्य बनाने आते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में क्या आपको हिंदी में भी वाक्य बनाने नहीं आते होंगे? वो वाक्य जो कि लिखने में आ जाएं, वो वाक्य जो कि आप एप्लीकेशन में या इस तरह से लिख सकें। आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि ओए इधर आ, ओए मेरा पेंसिल दे दे, ओए इधर आ जा, अबे इधर आ जा। ऐसे सेंटेंस आप सिर्फ बोल सकते हो, लिख नहीं सकते हो। लिखोगे ना तो आपको लिखना पड़ेगा, महोदय कृपया करके इधर आइए, टू कम टू मी। ठीक है, आपको एक तरीका होता है, लिखने के शब्द अलग होते हैं, बोलने के शब्द अलग होते हैं। आप बोले हुए शब्दों को ज्यादातर आप लिख नहीं सकते हो, और आप लिखोगे तो आपके काम में क्या आएगी? ग्रामर काम में आएगी, जो कि आती नहीं है लोगों को, क्योंकि उनको सेंटेंस फॉर्मेशन का मतलब है ग्रामर का आना। जब तक आपको ग्रामर नहीं आएगी तब तक आपके वाक्यों की संरचना आप नहीं कर सकते हो। तो वाक्यों की संरचना का मतलब होता है राइटिंग। इसका मतलब ये नहीं है हैंड राइटिंग का मतलब हो गया या फॉर्मेट हमें आ गया तो हम सुंदर बना सकते हैं। 10 में से कोई टीचर होगा वो आपको मुश्किल से 2 या 3 नंबर देगा। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है और आपकी फॉर्मेट अच्छा है तो आपको 10 में से 3 नंबर दे सकता है। लेकिन ज्यादा जो नंबर होंगे ना, 7 जो बचे हुए जो 7 नंबर है ना, वो आपको सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन का काम करेंगे। और सेंटेंस फॉर्मेशन से कौन सी बातें आएंगी वो आपको पता होना चाहिए। वो आएगा बॉडी ऑफ, अगर वो लेटर है तो क्या आएगा? बॉडी ऑफ लेटर। किससे आएगा? सेंटेंस फॉर्मेशन से आएगा। बॉडी ऑफ पैराग्राफ किससे आएगा? सेंटेंस फॉर्मेशन से आएगा। यानी कोई भी किसी भी चीज का बॉडी ऑफ पैराग्राफ, बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ नोटिस, बॉडी ऑफ जो भी मैं लिखता जाऊं यहां पर, वो सब इट इज बिकॉज ऑफ क्या? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस सेंटेंस फॉर्मेशन। दे ऑल आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस sentence formation. Now you can notice that everybody is brilliant or everybody is proficient at making the sentences, but the problem lies in the very fact whether the sentences are true or not. क्या वो सेंटेंसेस सभी बनाते हैं? मैं भी इतनी सारी कॉपीज को चेक करता हूं, आज तक बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, लेकिन सेंटेंसेस सभी लिखते हैं, लेकिन क्या सभी सेंटेंसेस सही होते हैं क्या? तो सेंटेंसेस अगर आप सही बनाएंगे, और सेंटेंसेस को शुरू करने के लिए, मैं राइटिंग को शुरू करने के लिए कि भाई राइटिंग किस तरीके से लिखें, आपको लिखना कैसा आना चाहिए ताकि आप अंग्रेजी का कोई भी पेपर पास कर सके, क्योंकि लिखने का जो तरीका होता है ना वही होता है हमारे पेपर का तरीका। पेपर में आपको कभी भी माइक नहीं दिया जाता, आपको कॉपी दी जाती है जिसपे आपको पेन से लिखना पड़ता है। आजकल तो पेन भी आपको सेंटर से ही मिलता है, आप अपने तरफ से घर से पेन नहीं लेके जा सकते। ठीक है, तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये जो है ना बॉडी जो होती है ना, बॉडी के क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसका क्या क्लासिफिकेशन सब क्लासिफिकेशन होता है, ये मैं आपको अपने अगले अध्याय में अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको मेरी बात से बिल्कुल सहमत यहां होना चाहिए कि राइटिंग का मतलब होता है सेंटेंस फॉर्मेशन, यानी जिसको वाक्य बनाना आता है ना वो ही राइटिंग में अच्छे नंबर लाकर आ सकता है, और इसका कोई भी मूल मंत्र नहीं है। हैंड राइटिंग आप बना सकते हैं अपनी तरफ से, फॉर्मेट आप, ये आसान चीजें हैं थोड़ी सी, फॉर्मेट बनाना बहुत आसान है, हैंड राइटिंग थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, हैंड राइटिंग को सही करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सबसे मुश्किल क्या है? सेंटेंस फॉर्मेशन। क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन इंसान बचपन से सीखता है, धीरे धीरे गलती कर करके सीखता है, गलती कर करके गलत किया, फिर सही किया, गलत किया, गलती कर करके जो पहले बहुत ज्यादा गलतियां होती थी वो धीरे धीरे गलतियां कम हो जाती हैं, और उसका जो रास्ता होता है ना वो सही सेंटेंस धीरे धीरे करके वो सही सेंटेंस बनाने लग जाता है। यानी गलत सेंटेंस धीरे धीरे वो अपनी गलतियां खुद से बोध करके वो उनको गलत सेंटेंसेस फिर नहीं लिखता, फिर उनकी जगह पर वो सही लिखने लग जाता है। तो यही अध्याय हम लोग शुरू कर रहे हैं रिटर्न इंग्लिश का, कि हमको लिखते समय कौन कौन सी गलतियां होती है, प्रैक्टिकल अप्रोच पर कौन सी गलतियां होती हैं, ताकि वो गलतियों की पुनरावृत्ति आप फिर से ना कर सकें। ठीक है,
अगर मान लीजिए इंग्लिश में 50 लेवल्स पर 50 अलग अलग वैरायटी पर गलती होती है, अलग अलग तरह की गलती होती है, तो हम एक एक तरह की गलती की बात करेंगे कि किस किस प्रकार की गलतियां स्टूडेंट से होती हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। और वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैं आपको हर एक अपने अलग अलग वीडियो में अलग अलग एस्पेक्ट की अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बात करने की पूरी कोशिश करूंगा। और उसमें मैं चाहूंगा कि आपके सुझाव और आपके जो इन्वॉल्वमेंट है, आपका जो उपस्थिति है, वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए सम्माननीय एक विषय होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपको राइटिंग के ऊपर काम करना है ना, यानी राइटिंग के ऊपर, तो वो होगा सेंटेंस फॉर्मेशन। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। बस अगली वीडियो में मैं आपके सामने एक और नई समस्या के साथ में, और मैंने जैसा कि बताया कि राइटिंग सेक्शन हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसके लिए प्लीज़ मेरी क्लासेस को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। और आपको फ़ायदा ना हो तो आप जो मन में है मुझे बोलिएगा। ठीक है, मुझे मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। बाय।